जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। पद विन्यास और ग्रंथों को सामान्य रूप से देखने के उपरांत अब विभिन्न ग्रंथों में जो प्लानिंग दी हुई है उसको देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ कोशिश या प्रयास ये रहेगा कि जिस ग्रंथ में जैसा लिखा है श्लोक में यथासंभव उसको वैसा ही प्रस्तुत करना, उस पर कमेंट्री कह लो, व्याख्या कह लो, उसको न करते हुए या कम से कम व्याख्या करते हुए यथावत यानी जैसा है वैसा उसको प्रस्तुत करना। तो इस क्रम में प्लानिंग को सबसे पहले विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के अनुसार आरंभ करते हैं। उसका जो द्वितीय अध्याय है, दूसरा जो उसका चैप्टर है, उस दूसरे चैप्टर में श्लोक क्रमांक 94 से 99 तक 99 तक प्लानिंग के संदर्भ में कहा है, प्लानिंग की चर्चा की है। तो कहा ईशान्यम देवतागृहम पूर्वश्याम स्नान मंदिरम आग्नेयाम पाक सदनम भंडारम ग्रहम उत्तरे, कि घर की जो उत्तर की दिशा है उसमें भंडार ग्रह बनवाना, ईशान कोण में देवता का घर बनवाना, पूर्व दिशा में स्नान करने का कमरा बनवाना, आग्नेय कोण में पाक सदनम यानी रसोई बनवाना और भंडार ग्रह उत्तर दिशा में बनवाना, ऐसा कहा 94 में। उसके बाद अगले श्लोक में कहा कि अग्निकोण और पूर्व दिशा के मध्य में दही मथने का स्थान, दक्षिण और प्रेतेश, प्रेतेश यानी यम, प्रेतों का जो स्वामी है, यम यानी दक्षिण, तो दक्षिण और अग्निकोण के मध्य में आज्य गेहम यानी घी रखने का स्थान, घी रखने का कमरा बनवाना, और याम्य यानी दक्षिण और नैऋत्य के मध्य में शौचालय बनवाना, नैऋत्य और अंबु, अंबु यानी जल, जल यानी वरुण, वरुण यानी पश्चिम, तो नैऋत्य और पश्चिम के मध्य में विद्याभ्यास स्टडी रूम बनवाना। उसके पश्चात कहा कि पश्चिम और अनिल इनके मध्य में, वायव्य कोण के मध्य में, पश्चिम और वायव्य कोण के बीच में रोने का कमरा बनवाना, कोप भवन जिसको अपन कहते हैं, रोदनार्थम लिखा है, रोदन करने का कमरा। वायव्य और उत्तर के मध्य में रति गेहम कहा, रमण का स्थान कहा पति पत्नी के। उसके पश्चात उत्तर और ईशान कोण के मध्य में औषधि रखने का कमरा बताया। नैऋत्य में सूती का ग्रह, डिलीवरी रूम के बाद का जो सूती का होती है उसको रहने का स्थान, जच्चा बच्चा जो होते हैं ना उनको रखने का स्थान बताया। इसमें वो नैऋत्य वाला छूट गया, यह सूती का ग्रह है। तो ईशान में, ये उत्तर दिशा इधर है, ईशान में मंदिर बताया, देवता का ग्रह, पूजा का स्थान, पूर्व में स्नान ग्रह, अग्निकोण में रसोई, पूर्व और अग्नि के बीच में दही मथने का, मनन का, चिंतन का, मंथन का स्थान, और उसका जो प्रोडक्ट है वो दक्षिण और अग्नि के बीच में बताया, घी का स्थान, दक्षिण और नैऋत्य के बीच में शौचालय, नैऋत्य और पश्चिम के बीच में विद्याभ्यास, पश्चिम और वायव्य के बीच में रोदन ग्रह, वायव्य और उत्तर के बीच में रति ग्रह, उत्तर में भंडार ग्रह, और उत्तर और ईशान के मध्य में औषधि ग्रह, और यहाँ सूती का ग्रह बताया। तो इस प्रकार से ये प्लानिंग बताई है। कमेंट कहो या व्याख्या कहो या कमेंट्री कहो, विश्लेषण भी कह लो, कि ये जो प्लानिंग है ये सामान्य रूप से नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग घर के लिए शुभ बताई गई है। अपन विभिन्न ग्रंथों में, मानसार में, महमत में, राजवल्लभ में, मनुष्यालय चंद्रिका में, कामिका आगम में, सम्रांगण सूत्रधार में जो प्लानिंग दी गई है उसको यथावत रखने का प्रयास करेंगे। अंत में फिर निष्कर्ष निकालेंगे, सबसे बाद में क्या निष्कर्ष निकालेंगे वो भी थोड़ा बता देते हैं कि एक ही प्रकार का वास्तु सब जगह अप्लाई नहीं करते हैं। जो नॉर्थ फेसिंग घर हैं उसकी प्लानिंग उसके हिसाब से होगी,
साउथ फेसिंग की प्लानिंग उसके हिसाब से होगी, ईस्ट फेसिंग की प्लानिंग उसके हिसाब से प्लानिंग की जाएगी, और साउथ वेस्ट फेसिंग की अलग प्रकार से होगी। तो यहाँ जो सामान्य रूप से बताया विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में, अभी उसको अपन ने देखने समझने का प्रयास किया। आगामी पाठ में किसी और ग्रंथ को लेकर उसकी प्लानिंग का देने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।